हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर चैनल एक्सपर्ट स्मार्ट क्लासेस, जहां सफलता की चाबी आपके अपने हाथों में। तो जैसे कि आपको पता है, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर अक्षय चौहान। और आज फिर से आया हूं आपके लिए एक मैथ्स का नया चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जो कि अभी तक आपने शायद बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत अलग अलग जगह से पढ़ा भी होगा। मैं इस चीज़ को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं साथ में आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैथ्स के जो है एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में स्पेशली मिलने वाले हैं। और जितने अभी तक के क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने कोशिश वही की है कि उस तरह के सभी क्वेश्चन मैं आपको एक ही जगह प्रोवाइड करवा सकूँ, ताकि आपको एग्जाम टाइम में ढूंढने की जरूरत ना पड़े अलग अलग जगह से। तो चलिएगा, आज मैं आपको थोड़ा सा पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो चैप्टर का नाम है हमारा चाल, समय और दूरी। चाल, चाल, समय और दूरी। यानी कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। हालांकि आप ये चैप्टर बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को जो है कंफ्यूजन आता है बहुत छोटी छोटी चीज़ों में। तो आज मैं आपको इस चीज़ से रिलेटेड ही आपके जो है जितने भी डाउट है वो सब खत्म करने वाला हूँ। तो अगर मैं आपसे बात करूँ फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला हम सभी को पता है क्या? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। या फिर अगर मैं इसी फॉर्मूले को बोलूँ तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। या फिर अगर मैं इसी फॉर्मूले को फिर से बोलूँ तो बोल सकता हूँ टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? चलेगा, चलते हैं अपने आगे की तरफ। अब मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ अलग अलग तरीके से। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम, मान लीजिए कि हम कोई रेस कर रहे हैं, और उस रेस में जो है ना, हम दो लोग हैं। हम दोनों की जो बीच की दूरी है, कई बार दूरी समान कर देंगे, कई बार हमारी चाल जो है एक समान कर देंगे, हमारा दूरी और समय अलग अलग कर देंगे, और कई बार हमारा समय समान कर देंगे, दूरी और चाल दोनों ही अलग अलग कर सकते हैं। तो मैं उनसे रिलेटेड आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ आज पहले। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। इस कंडीशन में क्या होगा, एक बार वो क्या करेगा, आपकी स्पीड को जो है ना कांस्टेंट कर देगा। वो क्या कर देगा? स्पीड को कांस्टेंट कर देगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या बोलेंगे हम? डिस्टेंस वन अपॉन डिस्टेंस टू इक्वल्स टू टाइम वन अपॉन टाइम टू। क्या इतनी बात समझ में आई? डिस्टेंस वन अपॉन डिस्टेंस टू इक्वल्स टू टाइम वन अपॉन टाइम टू। चलिए, एक बार क्या करेगा आपको वो सेम क्वेश्चन में ही, स्पीड इंटू टाइम, वो आपके टाइम को कांस्टेंट कर देगा। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? डिस्टेंस वन अपॉन डिस्टेंस टू इक्वल्स टू स्पीड वन अपॉन स्पीड टू। ये चीज समझ में आई? चलिए, अगर मैं यहीं पे बात करता हूँ यहाँ पर, अगर वो इस कंडीशन में डिस्टेंस को कांस्टेंट करता है, भाई मैंने समय को कांस्टेंट करके देख लिया, चाल को कांस्टेंट करके देख लिया, इस बार मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट करता हूँ, तो यहाँ से एक रिलेशन निकलेगा, स्पीड वन अपॉन स्पीड टू बराबर टाइम टू अपॉन टाइम वन। क्योंकि यहाँ से एक रिलेशन निकलेगा कि स्पीड जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? टाइम के। इस चीज को आप नोट कर लेंगे कि क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? टाइम के। नोट कर लेंगे आप इसको। अब मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ, और अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, इस बार डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया, तो अब यहाँ पे एक चीज होगी, समझ में आएगी हमें कि टाइम वन अपॉन टाइम टू हो जाएगा स्पीड टू अपॉन स्पीड वन के इक्वल।
यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइम हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। जल्दी से नोट करेंगे आप इसको भी, साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे आप बहुत सारी चीजें मेरे साथ साथ ही। चलिए भाई, ये जो है फॉर्मूले कुछ मैंने आपको बताए हैं, और यहाँ से जो है ना इनसे रिलेटेड और भी फॉर्मूले बन सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपने बुक में देखा होगा कि आपको ना डायरेक्ट दे के रखते हैं हमें। अब वो डायरेक्ट किस तरीके से दे के रखता है यहाँ पर, वो इस तरीके से देंगे जैसे कि स्पीड 1 इंटू टाइम 1 इक्वल्स टू स्पीड 2 इंटू टाइम 2। हालांकि इस कॉन्सेप्ट का मैं भी बहुत बार यूज करवाने वाला हूँ आपको। यहाँ से सेम चीज बनेगी, देखो स्पीड 1 इंटू टाइम 1 और स्पीड 2 इंटू टाइम 2। और अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो यहाँ बनेगा डिस्टेंस 1 इंटू टाइम 2 इक्वल्स टू डिस्टेंस 2 इंटू टाइम 1। नोट करेंगे साथ साथ। जल्दी से नोट करते चलेंगे आप लोग मेरे साथ साथ ये चीजें। मैंने कोशिश करी कि मैं आपको एक ही जगह सब कुछ, सारी चीजें जितनी भी हैं प्रोवाइड करवा सकूं। यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि अगर हम क्या करते हैं कि किसी हमें मान लीजिए हम दो लोगों ने रेस लगाई, और हमने क्या किया, एक बार हमने बोला कि भाई ठीक है हम दोनों रेस लगाते हैं, लेकिन हमारी दूरी और समय तो होने वाला है अलग अलग, और हमारी जो चाल है वो कैसी हो जाएगी, एक हो जाएगी। मान ले तू भी 20 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा है भाई, और मैं भी 20 किलोमीटर स्पीड से ही दौड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा रिलेशन क्या निकल के आएगा, डिस्टेंस 1 अपॉन डिस्टेंस 2 इक्वल टू टाइम 1 अपॉन टाइम 2। सेकेंड कंडीशन में मैंने क्या बोला है कि भाई हम दोनों रेस करना स्टार्ट करते हैं, और आपका और मेरा जो है ना इस बार का समय समान रहने वाला है, दूरी चाहे जो भी रहे और जी हमारी चाल चाहे जो भी रहे। तो फिर से हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस 1 अपॉन डिस्टेंस 2 इक्वल्स टू स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2। लेकिन जब हमने यहाँ पर देखा, हमने कहा इस बार यार हमने एक काम करते हैं, हम यहाँ पे डिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि जो हमारी स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाती है, या फिर टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है स्पीड। हमने इस बार क्या किया यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इक्वल्स टू टाइम 2 अपॉन टाइम 1, जहां से एक कंडीशन आप लोग एग्जाम में बहुत जगह यूज करेंगे, स्पीड 1 इंटू टाइम 1 इक्वल्स टू स्पीड 2 इंटू टाइम 2। और यहाँ पर मैं इन दोनों से रिलेटेड एक चीज और नोट करवा देता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी समय के जब स्पीड कांस्टेंट होगी, और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्पीड के जब समय कांस्टेंट होने वाले हैं। जल्दी से नोट करेंगे आप इस चीज को। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब मैं आपके छोटे से एक दो कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देता हूँ। कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, हम छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज होते हैं। एक दो बार क्या, बहुत बार, और इस बार भी जैसे एनटीपीसी होगा, रेलवे ग्रुप डी होगा, या आरपीएफ वगैरह के जैसे एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल दे देता है, वो बोलता है कि जो चाल है हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, या कोई चीज अगर मीटर पर सेकंड में, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करिए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, कुछ डायरेक्ट टर्म्स यूज करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कोई चीज दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। हालांकि देखो जो चीज आप लोग पढ़ते हैं ना, कि जैसे कि आपको बहुत सारी लोग सिखाते हैं कि किलोमीटर को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर बन जाएगा, और घंटों को पहले 60 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर में, वो मिनट बन जाएगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड बन जाएगा। बट वो क्या हो, वो इररिलेवेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। इररिलेवेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें पढ़ के फायदा क्या है जब आपको उस चीज का आप एग्जाम में यूज ही ना कर सको। आपको तो केवल यहाँ पे वो चीजें सीखना है ना मेरे पास, जिसका आप एग्जाम में जो है यूज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो अगर मैं बात करूं इसको, अगर मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है ना, आप एक चीज बताइए मुझे यहाँ पर, किलोमीटर प्रति घंटा कैसी यूनिट है, ये एक बड़ी यूनिट है, और हमें बनाना क्या है, मीटर प्रति सेकंड। यानी कि हमें कैसी यूनिट बनानी है, छोटी यूनिट बनानी है। जब भी किसी बड़े नंबर को छोटा नंबर बनाना होता है तो हम छोटे नंबर से गुणा करेंगे, और छोटा नंबर हमारा क्या रहने वाला है, 5/18।
समझ में आई ये बात। और ऐसे ही जब हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाना होगा, अब ध्यान देंगे इधर, अब मुझे कैसी यूनिट बनानी है, बड़ी यूनिट बनानी है। इसमें इट मीन्स मैं बड़े नंबर का गुणा करने वाला हूं 18/5। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग इस चीज को। ये बात ध्यान रखना, चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है। अगर मुझे बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाना है तो छोटा नंबर, देखो अगर मैं 5 में 18 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, डेसिमल में नंबर आने वाला है। समझ में आई इतनी बात आपको। और ऐसे ही जहां मैं छोटे से बड़ी यूनिट बनानी होगी तो बड़े नंबर से गुना, क्योंकि अगर मैं 18 में 5 से भाग दूंगा तो 3.6 में आएगा आंसर। यानी कि अभी कैसा हो गया, ये बड़ा नंबर हो गया क्योंकि ये डेसिमल इसके बाद में यूज की जा रही है, उसमें डेसिमल यानी कि दशमलव जो है पहले आ रही है, तो ये छोटा नंबर होगा, ये बड़ा नंबर। बड़ी यूनिट से जब छोटी यूनिट पे जाएंगे तो छोटे नंबर से गुना, और छोटी यूनिट से जब बड़ी यूनिट पे जाएंगे तो बड़े नंबर से गुना। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिएगा चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, टाइम वेस्ट ना करते हुए। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन में उसने क्या बोला, 16 मीटर पर सेकेंड की गति से को यदि किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त किया जाए तो वह कितना होगा। यानी कि इफ द स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड इज एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर पर आवर देन व्हाट विल बी इट। तो यानी कि वह क्या होने वाली है। अब ध्यान देंगे हम, मेरे पास क्या है, 16 मीटर प्रति सेकेंड है, ये क्या है, ये 16 मीटर प्रति सेकेंड। अब एक चीज बताइए, ये कैसी यूनिट है, मीटर पर सेकंड, छोटी यूनिट है। बनानी क्या है मुझे, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बड़ी यूनिट बनानी है। बड़ी यूनिट बनाने के लिए बड़े नंबर से गुना। बड़ा नंबर कितना है, 18/5, यही हो गया। अब मुझे पता है ये कितना होता है, ये होता है 3.6। जिसको नहीं पता एक बार देख लेंगे, 5 तिया 15, 3 बार चलेगा पूरा पूरा, यहाँ पे कितना बच गया 3, 18 में से 15 गए 3, डेसिमल लगाया 0 ताली 30 और 5 होता है 30। इतना समझ में आया। अब भाई यहाँ पे ध्यान देंगे, अब टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले ही दिन बोला था आपको कि आपको टेबल कम से कम 30 तक आनी चाहिए, लेकिन 30 तक नहीं तो 25 तक तो आप कर ही ले। अब मुझे पता है 16 सीजा कितना होता है, 16 छिंग होता है 96, 96 का यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है। अब कितना कैरी हो गया, कैरी हो गया हमारा 9। अब मुझे पता है 16 3 कितना होता है, 16 3 होता है 48, 48 और 9 कितना हो जाएगा 57, यानी कि कितना हो जाएगा। और क्योंकि एक के बाद डेसिमल था मैंने लगा दिया, एक के बाद डेसिमल, कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर। अब ये चेक करते हैं 57.6 विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। और ये देखिएगा, अब हमने कुछ भी रटा नहीं है, मुझे पता चल चुका है कि अगर छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट बनाना है बड़े नंबर से गुना, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट बनाना है तो छोटे नंबर से गुना। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बस 20 घंटे में 700 किलोमीटर की यात्रा तय करती है मीटर प्रति सेकंड। सबसे पहले हम बनाएंगे स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 720 और टाइम कितने दे रहा है भाई, 20 घंटे। अच्छा इतना हो गया। अब उसने क्या बोला है, मीटर प्रति सेकंड में हमें इसको कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, मीटर प्रति सेकंड में। अब अगर मैं मीटर प्रति सेकंड की बात करूं, छोटी यूनिट यानी कि 5/18, क्या इतना ही होता है। 0 से मैं 0 काट दूं, काट दिया भाई चलो। अब मैं 18 से इसको काटता हूं, 18 चौक 72, 4 से 2 को काटूंगा, 2 दूनी 4, तो कितना आएगा डायरेक्ट, 5 दूनी 10 और मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड विच इज ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। एक बात और ध्यान रखना आप लोग मेरी, यहां पर मैं आपको हमेशा क्या बोलता आया हूं, मैं आपको हमेशा बोलता आया हूं कि हमें क्या करना है, जब भी हमें किसी नंबर से डिवाइड करना होता है ना, तो उससे पहले मल्टीप्लाई की जो प्रोसेस होगी वो हम सोल्व नहीं करने वाले, क्योंकि डिवाइड करके क्या होगा, नंबर छोटे हो जाते हैं और फिर हमारा मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है थोड़ा सा। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए आप लोग।
चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। भाई एक कार की स्पीड दे दी उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय कर लेती है। यानी कि कोई डिस्टेंस है, वो कितने डिस्टेंस जो है ना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली है और 1 घंटे में कोई दूरी कवर कर ली है। वो कितने घंटे में कवर कर दिया भाई? वो 1 घंटे में कवर कर लिया वो। अच्छा, अब आगे देखते हैं उसने क्या बोला है। अब उसने बोला है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर इतनी ही दूरी, भाई सेम डिस्टेंस है जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, इतनी ही दूरी तय करने वाली कार को कितना समय लगेगा, टाइम पूछा उसने। ध्यान देंगे यहां पर आप लोग, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था क्या, स्पीड 1 इंटू टाइम 1 इक्वल्स टू स्पीड 2 इंटू टाइम 2। क्या मैंने आपको ये बात नहीं बताई थी? जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। यही फॉर्मूला यूज किया मैंने। स्पीड 1 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा लग रहा है, स्पीड 2 40 दिया और टाइम 2 उसने पूछा है। अब वही बात आ गई भाई, टाइम 2 बराबर कितना होने वाला है हमारे लिए? टाइम 2 हमारा हो जाएगा यहां पर 60 इंटू 1 60 अपॉन 40, यानी कि 20 दिया 60 और 20 दूनी 40, 3/2। ऑप्शन देखते हैं किस हिसाब से दिए इसने, 3 2 1 से 1/2, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा है बटे 2, 2 से ही 1/2 घंटे। आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक लड़की एक निश्चित दूरी को 7.5 घंटे में, सॉरी हाँ 7.5 घंटे में तय करती है। 7 घंटे 30 मिनट यानी कि 7.5 घंटे में। और कितने की स्पीड से चल रही है वो चल रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। यदि वह समान दूरी को साइकिल द्वारा 5 घंटे में तय करती है तो गति क्या होगी? क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम? स्पीड 1 इंटू टाइम 1 इक्वल्स टू स्पीड 2 इंटू टाइम 2। अब देखो स्पीड 1 उसने कितनी दी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, अब मैं 7.5 घंटे को कैसे लिख सकता हूँ? 7 से ही 1/2 घंटे, 7 दूनी 14 और 1 15/2 घंटे। लिखने का तरीका क्या है? मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं तो ये लिखूंगा भाई 15/2 घंटे। अब आगे बात करते हैं, यदि वह समान दूरी, देखो अब डिस्टेंस सेम है ना, तो वही लग जाएगा टाइम 1 इंटू स्पीड, टाइम 2 इंटू स्पीड 2। समान दूरी को 5 घंटे में तय करती है तो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? ये इसने हमसे पूछा है। तो स्पीड 2 बराबर कितना हो जाएगा? यहां पे ध्यान देंगे, 2 से 2 कट गया, 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो कितना आएगा? स्पीड 2 बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा निश्चित दूरी तय करता है। भाई एक सर्टेन डिस्टेंस है जो कवर करता है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चलने वाली गति से, तथा वह वही दूरी वापसी में 8 घंटे प्रति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चलकर तय करता है। यदि पूरी यात्रा में उसे 12 घंटे का समय लगता है तो एक तरफ की दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब उसने क्या दिया? उसने हमें दे दिया टोटल टाइम, अब उसने दी स्पीड अलग अलग। चलिए मैं इसको आपको रेशियो से भी बता सकता हूँ, पहले मैं रेशियो पे ही चलता हूँ। अब उसने क्या कहा है? स्पीड का रेशियो दिया है, स्पीड 1 ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं, एक तरफ से वो जा रहा है और एक तरफ से वापस आ रहा है। स्पीड का रेशियो दे दिया उसने कितना? 40 और 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको कि वो बाय ट्रेन जा रहा है और बाय फुट वो वापस आ रहा है, पैदल वापस आ रहा है। अब अगर मैं इसका रेशियो निकालूंगा स्पीड का तो कितना हो जाएगा? यहां से रेशियो आ जाएगा 8 पंजे 40 और 8 एकम 8 का रेशियो आ गया। अच्छा, अब उसने क्या बोला है? पूरी यात्रा में उसे कितना समय लगता है? 12 घंटे का समय लगता है। मैंने आपको रिलेशन बताया था, स्पीड क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टाइम के। क्या मैंने आपको ये चीज नहीं बताई थी कि स्पीड और टाइम में कौन सा रिलेशन होता है?
इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो यहाँ से टाइम हमारा कितना आ जाएगा, टाइम हमारा आ जाएगा यहाँ से 1:6। आपको मेरी इतनी सी बात समझ में आई, टाइम का हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे 1:6 आ गया। अब उसने क्या बोला है, पूरी यात्रा में उसे 12 घंटे का समय लगता है। हमारे अकॉर्डिंग कितना समय लग रहा है उसको, 7 का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लग रहा है उसको 12 घंटे। अच्छा, अब उसने आगे क्या पूछा है हमसे, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पर आएगा 5, 1:5 आएगा नहीं, ये टोटल हो गया हमारे अकॉर्डिंग 6। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लग रहा है 12 घंटे, तो यहाँ से 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 घंटे। अब उसने क्या पूछा था आपसे कि दो, तो एक तरफ से दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। अब उसने डिस्टेंस पूछी है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अच्छा, कोई एक चीज हमें रियल लेनी होती है, तो मैंने स्पीड को क्या किया, रियल ले लिया 40। टाइम कितना लगता है मेरे को 1 और 1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 40 दूनी 80 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। और अगर मैं उससे लेता तो यहां से लेता 8 गुना 5 दूनी 10 और 8×80, तो भी कितना आने वाला था मेरा, 80 आंसर ही आने वाला था। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा कर सकता है। पहली आधी दूरी उसने 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करी और दूसरी आधी दूरी उसने 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की, तो कार द्वारा कुल दूरी चली। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने का तरीका। मान लीजिए कोई दूरी है, ये कोई दूरी है ए और बी के बीच की दूरी। अब उसने बोला है एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा करता है। पहली आधी दूरी हमने मान लिया, आधी दूरी यहाँ से यहाँ तक भी x होगी और यहाँ से यहाँ तक भी x होगी। पहली दूरी को जो है उसने कितने की चाल से कवर किया है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी दूरी को कितने से 25 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया है। अच्छा, और उसने टाइम दिया 11 घंटे। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिस्टेंस 1 अपॉन स्पीड 1 प्लस डिस्टेंस 2 अपॉन स्पीड 2 इक्वल्स टू टोटल टाइम। अब ध्यान देंगे यहाँ पर हम लोग, डिस्टेंस 1 कितना है मेरे पास, x। डिस्टेंस 1 कितना हो जाएगा मेरे पास, x, और स्पीड 1 कितनी दी थी उसने मेरे को, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस डिस्टेंस 2 फिर से x हो जाएगा, स्पीड 2 25 किलोमीटर प्रति घंटा, टोटल टाइम दे दिया उसने 11 घंटे। कितना हो गया, चलिए इन दोनों का एलसीएम कितना होता है, इसका एलसीएम हो जाएगा 150। मुझे पता है 3 पंजे 15, 5x प्लस 25 150 होता है 6x, बराबर हो जाएगा 11। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ यहाँ पर तो हो जाएगा 11x बराबर 11 गुना 150, 11 से 11 कट गया, x बराबर आ गया मेरा 150। अच्छा, अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने पूछा है हमसे कि हमारी कुल दूरी कितनी होगी। कुल दूरी हमारी कितनी है, x प्लस x, यानी कि कुल दूरी हमारे पास 2x, तो 150 गुना 2 बराबर 300 किलोमीटर। आंसर 300 किलोमीटर आंसर, कुल दूरी उसने पूछी थी, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिएगा चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को 3, 4 और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करने में कुल 47 मिनट का समय लेता है। कुल दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, क्या होगी, देखते हैं भाई क्या होगी। चलिए फिर से इस क्वेश्चन को चलते हैं हम एक बार बेसिक तरीके से लेके अपने। हमने मान लिया ए और बी, अब हमने इसे 3 समान दूरियों में बांट दिया। हमने मान लिया समान दूरी तो ये भी x, ये भी x और ये भी x, टोटल कितना हो गया 3x हो गया।
और कितने कितने की स्पीड से चल रहा है, 3 की स्पीड से, 4 की स्पीड से और 5 की स्पीड से। टोटल टाइम दिया इसने 47 मिनट का। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, स्पीड वन सॉरी टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 5 बराबर 47 मिनट। मिनट को घंटों में चेंज करेंगे क्योंकि सब कुछ किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो डिवाइड बाय कर देंगे 60। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा हमारा 60, तो हो जाएगा 20 या 60, 20x प्लस 15 चौक 60, 15x प्लस 12 पंजे 60, 12x बराबर 47/60। यहां पे बात करते हैं टोटल 20 और 15, 35 और 12 47x, 47x अपॉन 60 इक्वल्स टू हो जाएगा 47/60। 47 से 47 कट गया, 60 से 60 कट गया, यहाँ पर आ गया x बराबर 1। टोटल कितना था 3x, तो कितना होगा 3 इंटू 1 बराबर 3। अब उसने क्या पूछा था, दूरी पूछी थी, तो किस में जाएगी, किलोमीटर में जाएगी, किलोमीटर। आंसर विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन को एक तरीके से और करने की कोशिश करते हैं हम लोग। आपने मुझसे टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा, ऑब्वियसली आप में से ज्यादा लोगों ने मुझसे टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा, और जिस भी भाई ने नहीं पढ़ा है वो आज इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम जरूर देखने जाता है। अब उसने क्या क्या स्पीड दी थी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीसरी थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं क्या ले लेता हूँ, इनका एलसीएम लेता हूँ, 3 4 5 का एलसीएम हो जाएगा 60, यही आ जाएगा। हमारे अकॉर्डिंग ये 20 आ जाएगा, ये 15 चौक 60 और ये 12 पंजे 60 हो गया, इतना हो गया। चलिए अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग स्पीड कितनी आ जाएगी भाई, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा यहाँ पे बात करें अगर मैं, तो यहाँ पे क्योंकि उसने क्या बोला था कि 3 समान दूरियों में बांटना है, हमने एक दूरी निकाली 60, तो 3 दूरी कितनी देगी, 3 गुना 60 होने वाली है दूरी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 60 इंटू 3 अपॉन टाइम, टाइम कितना हो जाएगा 47। इतना समझ में आया। चलिए अब स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है यहाँ भी, तो मैं इसको कंपेयर करता हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम। ये ऐसे लिख सकता हूँ कि मुझे उसने मुझसे क्या पूछा, डिस्टेंस पूछी, स्पीड बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकता हूँ। डिस्टेंस मुझे नहीं पता लेकिन टाइम पता, उसने मुझे 47 मिनट दिए थे। अब मिनट को अगर मैं घंटों में चेंज करता हूँ ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई बाय 60। और देखो इस 60 से ये 60 कैंसिल, 47 से 47 कैंसिल, तो डिस्टेंस बराबर डायरेक्ट कितना जाएगा 3 किलोमीटर। आंसर। आप दोनों में से चाहे जो भी मेथड अप्लाई करें, बस आपको पता होना चाहिए आपको किस तरीके से करते हुए चलना है। गॉट इट। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपूर्व क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए बराबर दूरियां तय करता है, कुल 19 मिनट का समय लेता है, उसके बाद तय की गई दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। बताइए मेथड फर्स्ट या सेकंड। सेकंड से चले, इस बार फर्स्ट हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो सेकंड में क्या बोला उसने, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा क्या बोला उसने 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 20 और 6 एलसीएम हो गया 60। 10 से 6 बार जाएगा, 20 से 3 बार जाएगा और 6 से 10 बार जाएगा। ये ऐड करेंगे 6 3 9 और 10 19। अगर मैं यहां पे बात करता हूं भाई कितनी है, एक समान ये है, एक समान ये है, एक समान ये, यानी कि तीनों बराबर हैं ये, तो मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हमारी 60 इंटू 3 और टाइम कितना हो जाएगा 19। अगर मैं कंपेयर करूं, डिस्टेंस निकालनी है मुझे और टाइम उसने दिया मुझे कितना 19 मिनट का, मिनट को अगर मैं घंटों में चेंज करूं तो ऊपर चलेगा 60। हमारा 60 से 60 कैंसिल, 19 से 19 कैंसिल, तो डिस्टेंस बराबर कितना जाएगा 3 किलोमीटर। आंसर जल्दी से नोट करेंगे आप लोग।
चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। उसने क्या कहा है कि एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। भाई एक कार है जो कि किसी स्थान पर जा रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी? एवरेज स्पीड बोली है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, 2ab अपॉन a प्लस बी। लगा दो, 2 गुना 20 गुना 30 बटे 20 प्लस 30, या डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं इसको। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अभी हम इसको, ये पहले जितना हो सकता है उतना कट कर लेंगे। 20 और 30 50, 0 से 0 कट गई, 5 चौक 20, 2 चौक 8 और 8 या 24 किलोमीटर। क्या पूछा उसने? स्पीड पूछ ली किलोमीटर प्रति घंटा, विच इज ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड मेथड यूज करें। 20 और 30 दिया हुआ उसने, किलोमीटर प्रति घंटा। मैं इसका क्या निकालता हूँ? डिस्टेंस निकालता हूँ पहले। 20 30 की एलसीएम हो जाएगा 60, 20 या 60 और 30 दूनी 60, इतना हो गया। चलिए अब मुझे बतानी है एवरेज स्पीड। अच्छा, दूरी कितनी है? 1 और 1 2, तो 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना जाएगा? 60 इंटू 2 अपॉन 2 एंड 3 5, 5 से करेंगे 12 टाइम जाएगा ये, 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। देखेंगे पहले भी यही आंसर था हमारा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए जल्दी से सेकंड मेथड भी नोट कर लेंगे आप लोग। चलते हैं हम आगे की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कहता है कि एक मोटर कार एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और वही वापसी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तदनुसार उसे निश्चित दूरी तक जाने और वापस आने में उसकी कुल औसत गति कितनी होगी? सेम क्वेश्चन था, चाहे आप कौन सा मेथड लगा दीजिए। 2ab वाला लगाता हूं मैं, 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। 60 और 40 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना जगह? 6 चौक 24 और 24 दूनी 48, औसत चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटा। ये लो, कितना टाइम लगा बताओ इसको करने में? सिर्फ प्रैक्टिस, जितनी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं उतना ही हम एग्जाम में कम टाइम लेने वाले हैं। एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां, 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। इस दूरी में उसकी औसत चाल कितनी होगी? चलिए बात करते हैं हम। यहां पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 150। एलसीएम 150 ले लेता हूं मैं, सॉरी हाँ 150 आ जाएगा। मुझे पता है 25 150 होता है, 50 या 150 होता है, 75 दूनी 150 होता है, 150 एकदम 150 होता है। इतना हो गया भाई। 6 3 9 2 12 और 1 6 3 9 सॉरी 6 3 9 2 11 और 1 12 हो गया ये। तो मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा? उसने पूछा मुझे औसत चाल, 150 गुना 4 बटे 12, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 से रह रहे 3 पंजे 15, 50 बार। तो एवरेज स्पीड कितनी रहेगी मेरी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, विच इज ऑप्शन नंबर, सॉरी उसने क्या पूछा था मुझसे? उसकी औसत चाल कितनी होगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ जी बिल्कुल सही है। कितना हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति
किसी साइकिल से किसी स्थान पर जाता है और कम गति से वापस आता है, यदि कुल मिलाकर उसकी औसत गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वापस आते समय उसकी गति क्या रही होगी। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी करते हैं हम। उसने क्या बोला है कि अब उसने दी है औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में, वापस आता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चलिए लगा देते हैं। अब हम अगर औसत गति लगाते हैं, हमने मान लिया पहली है इसकी 2, दूसरी है सॉरी 2 फॉर्मूला होता है 2ab, ए हमने मान लिया 60, दूसरी मान लिया हमने x, अपॉन क्या हो जाएगा 60 प्लस x हो गया। अच्छा एवरेज गति उसने दी हुई है 48। चलिए तो यहाँ कितना जगह 2 गुना 60 गुना x बराबर 48 गुना 60 प्लस x। चलिए अब मैं इसको काटता हूँ, कितने से काट सकता हूँ मैं इसको, 4 से काटता हूँ। 4 से जाएगा 15 बार ये, 4 से जाएगा 12 बार ये, 2 ही कम 2, 2 6 12, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। यहाँ पे मिलेगा मुझे 5x बराबर उधर मिल जाएगा 60 दूनी 120 प्लस 2x। 2x इधर आपको जाएगा माइनस, तो मिल जाएगा मुझे 3x बराबर 120, और तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, विच इज ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग भाई। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कार किसी दूरी की पहली दूरी, ऐसा बोला है कि एक कार किसी दूरी की पहली 1/3 दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, अगली 1/3 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा आखिरी 1/3 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये तय करती है, उसकी औसत चाल बतानी है। कुछ नहीं करना है हमें, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा अब बात करते हैं यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम 60, 10 6 60, 20 3 60 और 60 एकम 60। अब उसने बात करी एवरेज स्पीड की 60, कितनी तिहाई थी 1 2 और 1 3, 3 तिहाई था, मल्टीप्लाई किया अपॉन 6 3 और 1 10, 0 से 0 काट दिया तो कितना जगह 36, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर विच इज ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग भाई। तो चलिएगा भाई चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वरुण 5 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। चलिए भाई यहाँ पे अगर मैं निकालूं टाइम 1, तो टाइम 1 बराबर क्या कह रहा है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की 5 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, 5 एकम 5 5 अंक 30 1/6। टाइम 2 की अगर हम बात करें तो उसने क्या बोला है कि 10 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 10/40 यानी कि 1/4। टाइम 3 की उसने क्या बात कही है कि 35 किलोमीटर की दूरी कितने की स्पीड से भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। अच्छा 5 7 35, 5 से जाएगा ये 12 बार। अच्छा अब उसने मुझसे पूछा औसत चाल एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकाल सकता हूं मैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड के लिए मैं क्या लगा सकता हूं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब अगर मैं इन तीनों टाइम को ऐड करूं, टोटल टाइम कितना आ जाएगा मेरा भाई 1/6 प्लस 1/4 प्लस 7/12। एलसीएम मैंने ले लिया 12, 6 दूनी 12, 4 3 12, 3 एकम 3, मतलब 12 एकम 12, 7 एकम 7, तो 7 3 10 और 2 12, 12/12 बराबर टोटल टाइम आ गया 1 घंटा। अच्छा अब टोटल डिस्टेंस की बात करता हूँ। टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई 5 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर बटे 1 घंटा। 35 10 45 और 5 50/1 बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, विच इज ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले और आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ।
हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि राम 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह विद्यालय 6 घंटे की देरी से पहुंचता है। मान लीजिए उसने 3 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड अपनाई, तो टाइम कितना लगा उसको? एक्चुअल टाइम हमने मान लिया टी, जिससे लगे देरी यानी कि टी प्लस 6। आगे चलते हैं हम। परंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह निर्धारित समय से 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, इंटू टोटल टाइम में क्या हो जाएगा? माइनस का 4। ध्यान देंगे, स्पीड 1 इंटू टाइम 1 इक्वल्स टू स्पीड 2 इंटू टाइम 2। उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? अब आप एक चीज ध्यान देंगे, भाई ये स्पीड किसमें है? किलोमीटर में। टाइम किसमें है? मिनट में। अगर मैं यहाँ पे मिनट को घंटे बनाने के लिए 60 लगा भी दूं तो क्या होगा? 60 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करूंगा? 3t प्लस 3 छंग 18, 4t माइनस 4 चौक 16, माइनस का 16 इधर आके पहुंच जाएगा प्लस, और 16 प्लस 18, और ये जो t है उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 4t माइनस 3t बराबर बच गया 1t। इतना हो गया। चलिए अब इधर बात करता हूं मैं, क्या बोले इसमें? 16 इधर माइनस का इधर हो जाएगा प्लस, 18 प्लस 16 हो जाएगा 34। टी की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास भाई? टी की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 34, सॉरी 34। टी की वैल्यू 34 आ चुकी है। अब उसने मुझसे क्या पूछी थी? उसने मुझसे पूछी डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है। अच्छा अब आप एक काम कर सकते हैं, मैं यहां पर जो है ना इस वाले इक्वेशन के थ्रू बताने वाला हूं, आप बाद में जो क्रॉस चेक करेंगे मुझे इस वाली इक्वेशन से चेक करके बताएंगे। मैंने यहां पे लगाया 3 इंटू टी। टी कितना है? 34 प्लस 6, यानी कि डायरेक्ट में लिख सकता है इसको 40 अपॉन 60। 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, बराबर यहाँ कितना बच गया? 2। अब उसने पूछी डिस्टेंस 2 किलोमीटर। आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो छोटी सी कोशिश करी आप लोगों के लिए आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोशिश पसंद आई है, मेरे द्वारा जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ आपको वो अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।